नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। कि 26 जून 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार पंचमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 जून 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 जून 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 26 जून 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे
तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि इस 26 जून 2024 बुधवार पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही हमारे जीवन में धंधा न्य की प्राप्ति हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो आपको आषाढ़ मास में पड़ने वाली पंचमी की तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय बताए जाएंगे वह आपको आषाढ़ मास में पड़ने वाली पंचमी की तिथि में ही करने हैं। इस पंचमी तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप इस पंचमी की तिथि में एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर अगर आटा मारकर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 160 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम महालक्ष्मी नमः
इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको ये दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस पंचमी की तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है, 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस 1 लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाइएगा और ये 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आषाढ़ मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। बस आपको ध्यान रखना है कि माता तुलसी को हल्दी बहुत ही प्रिय होती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे 1 लोटे जल में जरूर मिलानी है। हम इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का लेना चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटे का दीपक बनाते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ घी का प्रयोग करना है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम माता लक्ष्मी के निमित्त कोई उपाय करते हैं। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करने से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है, हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में हमें लगातार बढ़ोतरी मिलती है। हमारा कोई भी कार्य जो लगातार नीचे की ओर जा रहा है, अगर हम लंबी रुई की बत्ती से कुछ उपाय करते हैं तो वो लगातार ऊंचाई की ओर जाते हैं, उनमें हमें सफलता मिलती है। अब देखिए, यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है। तुलसी जी के पौधे के सामने ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना है।
शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो उपाय बताया गया था वो आपको सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। देखिए, अभी आपको जो पहला उपाय बताया गया है और जो ये तीसरा उपाय बताया जा रहा, इसमें अगर आप आटे के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप दूसरे दिन यानी पंचमी की तिथि में इस उपाय को करेंगे और षष्ठी की तिथि में आप यह आटे वाले दीपक को किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे। और अगर आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको निर्माल्य में प्रवाहित कर देना है, निर्माल्य में विसर्जित कर देना है। देखिए, अब ये दीपक लेकर आप तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच गए। इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले इसमें आप थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी जरूर मिला लीजिएगा। अब देखिए, शाम के समय तुलसी जी के सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और फिर वहीं पर बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का लगातार स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार आषाढ़ मास की पंचमी तिथि हो या आषाढ़ मास की एकादशी तिथि हो या आषाढ़ मास की गुरुवार का दिन हो या फिर आषाढ़ मास के प्रदोष की तिथि हो, आषाढ़ मास के मासिक शिवरात्रि की तिथि हो, अगर यह विशेष तिथियां होती हैं आषाढ़ मास की, तो आपको ध्यान रखना है कि आप तुलसी जी के पौधे में ये दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। तुलसी जी के पौधे में जब भी हम यह हल्दी वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हमारा कोई कार्य रुका हुआ है तो उसमें भी हमें सफलता मिलती है और हमारे जीवन से समस्त संकटों का अंत होता है। अब इसी के साथ चलते चलते आप लोगों को एक विशेष बात जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कही थी, उन्होंने कहा था कि आषाढ़ मास में हल्दी का विशेष महत्व होता है क्योंकि हल्दी पीले रंग की होती है और पीले रंग की कोई भी सामग्री भगवान विष्णु को समर्पित होती है, माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, माता तुलसी को समर्पित होती है। पीले रंग की चाहे मिठाई हो या फिर पीले रंग के पुष्प हो या फिर पीले रंग की कोई भी सामग्री हो, तो वह हमारे विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए इस पूरे महीने में जब जब भी आपको याद आया करें, जब जब भी आपको स्मरण में आया करें, तो आप अपने सुबह स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लिया करें। आषाढ़ मास में एक चुटकी हल्दी मिलाकर जब भी हम उस जल से स्नान करते हैं तो उससे हमारे दुर्भाग्य का अंत होता है, हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारी बुद्धि विवेक ज्ञान इनमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए